भगवान ने जब एक बाण बाली को मार दिया, भगवान ने कहा सुग्रीव जरा देखो बाली मर गया क्या? बाली ने कहा, जैसे ही सुग्रीव ने देखा बाली को, तो बाली, भगवान ने कहा सुग्रीव जरा ठीक से देखना, और सुग्रीव ने जरा देखा, सुग्रीव ने कहा कि प्रभु लगता है कि बाली मर गया, अब आप तो बिल्कुल निकट आ जाओ। और जैसे ही भगवान पास में आए, भगवान ने कहा कि सुग्रीव जरा ठीक से देखो बाली मरा या नहीं मरा। तो उसी समय सुग्रीव ने जैसे ही देखा कि प्रभु, और जैसे ही भगवान की वाणी को बाली ने सुना, तो परा बिकल मई सन के लागे, पुनुट बैठ देख फिर वो आगे। और जैसे ही बाली उठकर बैठ गया प्यारे, और वहां की स्थिति क्या हुई? सुग्रीव ने कहा कि प्रभु अब बाली को दूसरा बाण मारो, अन्यथा बाली मुझे मार देगा। भगवान ने कहा देखो सुग्रीव, मैंने तुमसे यही कहा था, सुन सुग्रीव मारियो बाले ये कई बाण, एक बाण मार दिया, अब दूसरे बाण की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाई। सुग्रीव ने कहा प्रभु तुम बाली को नहीं मारोगे तो बाली मुझे मार देगा। तो भगवान ने कहा कहना क्या चाहते हो? सुग्रीव ने कहा प्रभु बाली को मारना होगा, बाली को ना मारना, आपने नहीं मारा तो दूसरा बाण मेरे कलेजे में दे दो, क्योंकि बाली अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना, भगवान ने कहा सुग्रीव तुम मौन हो। भगवान ने कहा कि बाली ये बताओ, जब हमारा तुम्हें बाण लगा तो तुम मरे नहीं थे क्या, जिंदा थे? बाली ने कहा प्रभु आपका बाण लगे तो क्या बाली जिंदा रह सकता है? अरे आपका बाण जिसके कलेजे में लग जाए वो तुरंत मर जाता, आपका बाण लगा इसलिए परा बिकल मई अरे सारे के लागे। आपका जब धनुष से बाण चला तो बाली मर गया, लेकिन जब अदर रूपी ओठों से बाणी रूपी बाण चला तो बाली उठकर बैठ गया। भगवान ने कहा हमारी बाणी में क्या ताकत है? बोले मृतक जिया बन अरे गिरा सुहाई, और श्रवण रंद हुई और जब आई। और जैसे प्यारी बाली उठकर बैठ गया, बाली ने कहा भगवान से कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान ने कहा पूछो। धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारे मोए ब्याद की नाई, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोए मारा। भगवान ने कहा कि खामोश, मुझसे धर्म की व्याख्या कर रहे हो। और जैसे भगवान ने कहा कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, और सुन सत्य कन्या समय चारी, तुम्हारे 4 जघन्य पाप है। बाली ने कहा कि प्रभु हम पशु हैं और पशुओं में बहन बेटी का विचार नहीं होता है। भगवान ने कहा वाह, हमारे मुख पर धर्म की व्याख्या कर रहे थे तो तुम धर्मात्मा बन गए, और जब मैंने पाप गिनाए तो तुम पशु बन गए। बाली तुम्हारी चतुरता हमारे सामने नहीं चलेगी। बाली ने कहा आप तो हमारे पाप बताओ। उसी समय भगवान ने क्या कहा? अनुज बधो भगनी सुत नारी, और सुन सत कन्या समय चारी। एक बात पर ध्यान देना प्यारे, गोस्वामी जी ने उत्तर कांड में लिखा है क्या? बोले बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, और सोने दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। और एक जगह चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित वती अधम शरीरा। अब हमें समझना इस बात को है कि मानव जीवन बड़भागी है या मानव जीवन अधम है। बातें तो है, लेकिन समझेंगे कैसे? कि कैसे हम समझे कि कौन मनुष्य बड़भागी है और कौन मनुष्य समाज में अधम है? तो ध्यान देना प्यारे, एक मनुष्य को एक स्त्री 4 रूपों में मिलती है। एक मनुष्य को, ध्यान से सुनना, एक मनुष्य को एक स्त्री 4 रूपों में मिलती है। एक तो माँ के रूप में मिलती है, एक बहन के रूप में मिलती है, एक बेटी के रूप में मिलती है, एक पत्नी के रूप में मिलती है। और याद रखना प्यारे, जो मनुष्य 4 स्त्रियों से अलग अलग व्यवहार करता है वो मनुष्य समाज में बड़भागी हुआ करता है, और जो मनुष्य 4 स्त्रियों से एक जैसा व्यवहार करता है वो मनुष्य अधम हुआ करता है। बाली ने क्या किया? बोले अनुज बधो भगनी सुत नारी, और सुन सत कन्या समय चारी। बाली ने कहा कि प्रभु हमने कौन सा पाप किया? भगवान ने कहा कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सत कन्या समय चारी।
एक तो प्रमाण मिलता है कि तुमने सुग्रीव की पत्नी रोमा को छीना। बाली ने कहा दूसरा प्रमाण बताओ। उसी समय भगवान ने कहा कि बाली, जिस समय तुम्हारा दुमदुमी नाम के राक्षस से युद्ध हुआ और दुमदुमी अपने प्राण बचाने के लिए पाताल लोक में गया, तो पाताल में नागों ने दुमदुमी की मदद तो बहुत किया, तुमको नागों ने इतना डसा कि फोड़ा जैसा कोड़ हो गया तुम्हारे शरीर में। उसी समय प्यारे बाली ने निर्णय किया कि हम स्वास्थ्य लाभ लेंगे, कोड़ लेकर हम पंपापुर नहीं जाएंगे। इसलिए बाली ने निर्णय लिया कि हम स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए स्वर्ग अपने पिता इंद्र के यहाँ जाएंगे। और जैसे ही बाली वहां से पाताल लोक से गया, तो पाताल लोक में राजा बलि की बेटी रत्ना, जिसकी उम्र 6 वर्ष की है, बाली ने दृष्टि कर दिया। और बाली जैसे ही प्यारे इंद्र के यहाँ पहुंचा, स्वास्थ्य लाभ लिया और इंद्र के यहाँ से चला, तो इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला, क्योंकि बाली इंद्र का बेटा है, और जैसे ही विद्युत ज्वाला को देखा वहां भी दृष्टि पाप कर दिया। और जैसे ही पंपापुर आया तो सरोवर में सांदवी अंगद की पत्नी स्नान कर रही थी। जिसकी एक बार पाप करने की प्रवृत्ति हो जाए वो पाप करने में सोचता नहीं है। उसी समय बाली ने अंगद की पत्नी सांदवी के साथ भी दृष्टि पाप कर दिया। और आज बाली से भगवान ने कहा कि बाली, बोले अनुजे बजो भगनी सुत नारी, और सुन सट कन्या समय चारी, तुम्हारे 4 बड़े जघन्य पाप है। उसी समय बाली ने कहा कि प्रभु एक बात और बताओ, सुग्रीव की पत्नी रोमा हमारे पास खड़ी है, मैंने रोमा का कभी हाथ पकड़ा क्या? रोमा ने कहा कि बाली ने कभी हमारा हाथ नहीं पकड़ा। बाली ने कहा फिर मैं अपराधी कैसे हो गया? भगवान ने कहा कि बाली, यदि तुम्हारा हाथ पकड़ना समाज देखता तो तुम समाज के लिए दंडनीय थे, समाज तुम्हें दंड देता। तुमने बोले समाज हाथ तो नहीं पकड़ा, लेकिन याद रखना भगवान ने कहा कि बाली, बोले ई नहीं कुदृष्टि अरे बिलो कई जोई, ताए बदे कछु पाप न होई। याद रखना प्यारे, पराई नारी पर यदि आपने जीवन में कुदृष्टि भी डाली प्यारे, तो तुम पापी बाली के समान पापी होगे प्यारे। और जो बाली के समान पापी होता है, भगवान कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इसलिए प्यारे सिद्धांत क्या कहता है, बोले जननी सम जने पर नारी, और धन पराओ विषते विषभारी। इसलिए प्यारे हमें जीवन में बड़भागी बनना है, और बड़भागी वही होता है जो चारों स्त्रियों से अलग अलग व्यवहार करता है प्यारे।